Let's start this question. Write correct order of stability of following कार्बोकेटाइन। टॉपिक तो क्लियर हो गया। अलग अलग कार्बोकेटाइन दे रखे हैं, आपको पता करना है कि कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है। तो जीओसी में एप्लीकेशन हम पढ़ते ही हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? वही जो रेजोनेंस कर रहा है, वही जो ज्यादा रेजोनेंस कर रहा है, यहीं से स्टार्टिंग होती है। और अगर कार्बोकेटाइन में रेजोनेंस नहीं है तो हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे। वो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा जिसके लिए नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा। चेक कर लेते हैं कि कौन सा कार्बोकेटाइन में क्या चल रहा है। रेजोनेंस तो किसी में है ही नहीं, पॉजिटिव का कॉन्जुगेशन कहीं पे है ही नहीं। तो ये जो कार्बोकेटाइन है उसके लिए हाइपर कॉन्जुगेशन। तो अल्फा हाइड्रोजन कितना है? 0 है। इस कार्बन पे भी तीन तीन मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, मिथाइल ग्रुप मतलब CH3। तो कार्बन पे हाइड्रोजन कहाँ है? और अल्फा कार्बन पे ही अल्फा हाइड्रोजन देखने होते हैं आपको। और ये वाला जो अल्फा कार्बन है ये ब्रिज हेड कार्बन है। ब्रिज हेड कार्बन से जो हाइड्रोजन कनेक्टेड होता है दैट इज नॉट अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ तो ये 0 अल्फा हाइड्रोजन ही हो गया इसके लिए। तो इसके लिए ये ब्रिज हेड कार्बन है। इस कार्बन पे 0 अल्फा हाइड्रोजन और ये मिथाइल, मिथाइल मतलब क्या होता है? CH3 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। ब्रिज हेड पे कार्बोकेटाइन है वो तो सबसे ज्यादा लीस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा, क्योंकि ब्रिज हेड कार्बोकेटाइन में एंगल स्ट्रेन आ जाता है। और ये जो कार्बोकेटाइन है इससे दो मिथाइल कनेक्टेड है, तो दोनों मिथाइल को मैं क्या लिख देता हूँ? CH3 CH3। तो ये कितना हो गया? 6 अल्फा हाइड्रोजन, और ये कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है तो टोटल हो गए 6 अल्फा हाइड्रोजन। अब देख लेते हैं। सबसे लीस्ट स्टेबल हो जाएगा फोर्थ, क्योंकि वो ब्रिज हेड कार्बन पे पॉजिटिव है। उससे ज्यादा स्टेबल, सबसे ज्यादा स्टेबल थर्ड, फिर हो जाएगा सेकंड 6 अल्फा हाइड्रोजन 3 अल्फा हाइड्रोजन। और उससे कम स्टेबल हो जाएगा फर्स्ट, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 0 है। 3214, 3214। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर।